हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 13 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा न्यूटन ग्रीगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। मतलब हम इसमें न्यूटन का जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला यूज होता है उसे स्टडी करेंगे और फिर उस फॉर्मूले का हम एक प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यूज करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है न्यूटन का। देखो, बैकवर्ड इंटरपोलेशन मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि बैकवर्ड का कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जो वैल्यू है वो टेबल के एंडिंग में फाइंड करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास टेबल किस टाइप से दे रखी है कि यहाँ पे x की वैल्यूज है और यहाँ पे हमारे पास fx की वैल्यूज है। ठीक है, फाइंड करना है 7.5 की वैल्यू। ठीक है, 7.5 देखो टेबल के लास्ट में लाई कर रही है, इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में बैकवर्ड इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास fa प्लस NH प्लस UH। ये हमारे पास वैल्यू होती है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब a प्लस NH प्लस UH हमारे पास 7.5 के इक्वल हो जाएगा इस केस में। ठीक है, वो इक्वल होता है fa प्लस NH। a प्लस NH क्या है हमारे पास जो टेबल की लास्ट वैल्यू है। ठीक है, प्लस u यहाँ पे हमारे पास डेल आया है लेकिन इन्वर्टेड वाला आया है क्योंकि हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं। जब हमने फॉरवर्ड वाला डिफरेंस टेबल हमने क्रिएट करी थी उसमें हमने ये फॉर्मूला यूज करा था, मतलब ये साइन यूज किया था। इसमें हम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो हमने बैकवर्ड वाला साइन बना दिया है। ठीक है, u बैकवर्ड वाला साइन है डेल fa प्लस NH प्लस u प्लस 1 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर fa प्लस NH प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल टू द पावर 3 fa प्लस NH। और इस तरह से हमारे पास जो टर्म्स है वो चलती जाएंगी। बिल्कुल जो हमारे पास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला था बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ गया है, वहाँ पे fa था, यहाँ पे हम लास्ट वैल्यूज यूज करेंगे तो fa प्लस NH की वैल्यूज हमारे पास यूज होंगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया है कि हमारे पास जो साइन है वो उल्टा हो गया है। ठीक है, तीसरा क्या डिफरेंस आया है हमारे पास, जो उसमें हम वैल्यूज डालते थे वो हमारे पास किस टाइप से होती थी, u माइनस 1 u माइनस 2 इस टाइप से होती थी। ठीक है, जब फॉरवर्ड का यूज करते थे। अब बैकवर्ड वाले में हमारे पास जो वैल्यूज रहेंगी वो u प्लस 1 u प्लस 2 टाइप्स रहेंगे, मतलब इस बार हमारे पास जो वैल्यूज है वो प्लस में। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी जो टेबल बनेगी वो हमारे पास बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगी जैसे हम उसमें बनाते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो हम अपनी सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास x और fx की वैल्यूज दे रखी है, 7.5 का यूज करना है तो हम बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल बनाएंगे। तो हमारे पास क्या जाएगा, द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज बैकवर्ड डिफरेंस टेबल हमारे पास क्या रहने वाली है, x और fx की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने टेबल बना ली है, x की वैल्यूज हमारे पास जो टेबल में दे रखी थी वो यहाँ पे लिख ली और fx की वैल्यूज जो हमारे पास टेबल में थी वो यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, अब हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब हम बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे तो साइन में हमारे पास बैकवर्ड वाला आएगा। ठीक है, डेल fx लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज fx में है। ठीक है, तो डेल fx हो गया। अब हम इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वही 8 माइनस 1 7, जैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फाइंड करते थे बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। 27 माइनस 8 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा 90। ठीक है, 64 माइनस 27 हमारे पास कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। 125 माइनस 64 हमारे पास 61 आ जाएगा। 216 माइनस 125 हमारे पास 91 आ जाएगा। ठीक है, 343 माइनस 216 हमारे पास 127 आ जाएगा। ठीक है, अब 512 माइनस 343 हमारे पास 169 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस टेबल आ चुकी है, मतलब फर्स्ट डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे डेल स्क्वायर fx। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे 19 माइनस 7 फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 37 माइनस 19 हमारे पास 18 आएगा। उसके बाद 61 माइनस 37 हमारे पास 24 आएगा। उसके बाद 91 माइनस 61 हमारे पास 30 आ जाएगा। और फिर 127 माइनस 91 हमारे पास 36 आ जाएगा। उसके बाद 169 माइनस 127 हमारे पास 42 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड डिफरेंस आ चुका है। उसके बाद हम थर्ड डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये तो आपको याद होगा हम कहाँ तक फाइंड करते हैं, जब तक हमारे पास या तो ये सारी वैल्यूज कम होती जा रही है। देखो यहाँ पे हमारे पास 8 वैल्यूज थी, इधर हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई 6। तो या तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ एक बचे एंड में, या फिर हमारे पास जो वैल्यूज है वो सारी की सारी सेम आ जाए किसी केस में, तो हम वहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे पास वैल्यूज सेम आने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा खुला खुला लिख रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, 18 माइनस 12 हमारे पास 6 आ जाएगा। 24 माइनस 18 हमारे पास 6 आ जाएगा। 30 माइनस 24 अगेन 6 आ जाएगा। 36 माइनस 30 अगेन 6 आ जाएगा। और 42 माइनस 36 हमारे पास अगेन 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज सेम आ गई हैं, तो हम अपनी टेबल को यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी टेबल को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल तो कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ से u की वैल्यू।
ठीक है, हमने फॉरवर्ड वाले में भी सबसे पहले u की वैल्यू फाइंड करी थी। तो u की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मैं लिखती हुई चलती हूँ, हेयर जो a प्लस एन एच प्लस यू एच है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, 7.5। देखो हमें 7.5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पूरे की जगह पे हमारे पास 7.5 आना चाहिए, तभी तो उसकी एफ इमेज हमारे पास आएगी। तो हमने इसे 7.5 के इक्वल रख लिया, ठीक है। अब a प्लस एन एच हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास जो टेबल की लास्ट टर्म है उसके हमारे पास इक्वल होता है a प्लस एन एच। ए हमारे पास सबसे पहली टर्म, ठीक है, एन एच, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास जो डिफरेंस आता जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और एच हमारे पास कितने का डिफरेंस है, मतलब 2 - 1 1, 3 - 2 1, मतलब एच हमारे पास डिफरेंस हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने टाइम्स बार हो रहा है, और फिर हम उसमें 1 को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे n कितना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ है, ठीक है। डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, तो 7 × 1 1 हो गया, वो 7 × 1 हमारे पास 7 हो गया, प्लस करेंगे हम 1 को, a दैट इज 1, ठीक है, तो 8 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट a प्लस एन एच की जगह टेबल की जो लास्ट वैल्यू है हम उसको पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a8 प्लस u मल्टीप्लाई, अब h क्या है, हमारे पास 1 का डिफरेंस चलता है, 2 - 1 1 आ रहा है, इक्वल्स टू 7.5 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास u कितना आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास u ही रहेगा, 7.5 में से हम माइनस कर देंगे 8 को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइनस का, ठीक है। हमारे पास u की वैल्यू आ चुकी है 0.5। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो वैल्यू है उसे उठाकर बस इस फॉर्मूले में हमें पुट करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि जब हम फॉरवर्ड वाले यूज़ करते हैं तो हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जब x नॉट मानते हैं हम 2 को, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, तो हमारे पास इस तरह से हम नीचे की तरफ डायगोनल में चलते हैं, ठीक है। अब बैकवर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास नीचे की तरफ होगी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो 6 है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ डायगोनल में चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड वाले के लिए हम नीचे की तरफ डायगोनल में चलते हैं और बैकवर्ड वाले के लिए हम ऊपर की तरफ डायगोनल में चलते हैं। और ये चीज़ अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं आपको समझा देती हूँ कि ये चीज़ क्यों आ रही है, ऐसे क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस टेबल है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, तो इसमें हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट हमारे पास x है, x को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंस्ट्रक्ट करना चाहो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम a को 1 मान ले और h को हम 1 मान कर चलें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 + 2 1 जाए 2, तो 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, इधर फिर 4 आ जाएगा, इधर फिर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आर्गूमेंट दे रखे हैं, ठीक है। इनकी एंट्री हमारे पास किस टाइप से होगी, y = fx हो तो a की fa हो जाएगी, a प्लस h की fa प्लस h हो जाएगी, इस तरह से हमारे पास इसके एंट्रीज आ जाएंगी, या फिर कहें तो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करा है फॉरवर्ड के लिए, तो उसके लिए हमने क्या करा, fa प्लस h में से fa को हमने माइनस करा, और वो किसका आया, हमारे पास डिफरेंस आया है fa का, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस एट fa, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड के लिए क्या करा, fa प्लस 2h से fa प्लस h को माइनस करा, ये हमारे पास आया डेल fa प्लस h। हम फॉरवर्ड वाला यूज कर रहे हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज के इक्वल आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसलिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये इक्वल है फर्स्ट डिफरेंस ऑफ फर्स्ट वाली वैल्यू, फॉरवर्ड है तो पहले वाली वैल्यू के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है। अब देखो सेकंड वाले के लिए हमने क्या करा, इस वैल्यू में से हमने इस वैल्यू को माइनस किया, ठीक है, और ये किसके इक्वल आया, इसके सेकंड डिफरेंस के, फॉरवर्ड वाले के सेकंड डिफरेंस के इक्वल आया है, ठीक है। ऐसे ही बैकवर्ड वाले को कंसिडर करिए, ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज है, ये हमारे पास एंट्रीज की वैल्यूज है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, fa प्लस h में से fa को माइनस करा है, अभी बैकवर्ड वाला है तो ये जो इक्वल होगा इसका जो फर्स्ट डिफरेंस इक्वल है वो पीछे वाले के इक्वल है, डेल fa प्लस h। इसलिए हम जब बैकवर्ड वाले टेबल यूज करते हैं तो उसमें जो हम वैल्यूज लेके चलते हैं वो इस तरह से डायगोनल में लेके चलते हैं ऊपर की तरफ, और फॉरवर्ड वाले में हम डायगोनल में लेके चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये चीज हमारे पास कंसेप्ट थी, अगर आपको ये टेबल में से सादे से समझ में आया हो तो वो सही है, वरना आपको मैंने ट्रिक बता दी कि आपको वैल्यूज किस तरह से लेनी है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास u की वैल्यू भी आ चुकी है, तो बस अब अपनी वैल्यूज डालेंगे अपने इस फॉर्मूला में। तो सबसे पहले मैं नीचे अपना फॉर्मूला लिख लेती हूँ, उसके बाद वैल्यूज डालने का प्रोसेस है, एक बार देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, fa प्लस एन एच प्लस यू एच हमारे पास किसके इक्वल है 7.5, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, fa प्लस एन एच, a प्लस एन एच हमारे पास 8 है, इसकी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 512 है, तो यहाँ पे हमारे पास 512 आ जाएगा, प्लस u की मल्टीप्लाई करेंगे, u की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 0.5, ठीक है। तो माइनस का 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, फर्स्ट डिफरेंस fa प्लस एन एच का, fa प्लस एन एच हमारे पास ये था, ठीक है। इसका हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस कितना आया, 169 आया, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 169 की, ठीक है। प्लस अब u प्लस 1 है, u क्या है हमारे पास माइनस का 0.5 है, ठीक है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 0.5 प्लस 1 से, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। अब इसका सेकंड डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, 42 आएगा, डेल स्क्वायर fa प्लस एन एच आएगा तो 42 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 42 से। उसके बाद हम थर्ड पर चलते हैं, थर्ड पर हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम लिख लेते हैं यहाँ पर,
प्लस u हमारे पास माइनस का 0.5 है, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई होगी माइनस के 0.5 प्लस 1 में, फिर मल्टीप्लाई होगी माइनस के 0.5 प्लस 2 में, फिर अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल और इसकी मल्टीप्लाई होगी थर्ड डिफरेंस में, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हमारे पास कितना है 6 है, ठीक है। इसके आगे का मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं क्योंकि हमारे पास थर्ड डिफरेंस यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको शायद पता होगी कि हमने यहाँ पे क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 6 हमारे पास 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, 6 माइनस 6 0 आएगा, ठीक है। फिर अगेन 0 0 0 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0, इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। लास्ट तक जो हमारे पास इसके आगे जितनी भी टेबल आएगी उसमें जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास 0 होंगी, ठीक है। फिर अब जब हम अपने फॉर्मुलेज में इसकी वैल्यू डालेंगे तो हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज में तो हमारे पास वो टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए जब हमारे पास वैल्यूज कांस्टेंट आ जाती हैं तो हम रोक देते हैं अपने टेबल को, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज पुट हो चुकी है, अब बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो समथिंग 421.875 है, ठीक है। बस सॉल्व करना है, वो आप कर सकते हैं और इस तरह से हमारे पास ये बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड f डैश 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। मतलब हमें अब 1.5 की हमारे पास वैल्यू दे रखी है बट इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, फर्स्ट डिफरेंशियल, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसके यूज़ करके हमने डिफरेंशियल की वैल्यू फाइंड करी है। अब हम बैकवर्ड का यूज़ करके करेंगे क्योंकि हमारे पास 1.5 जो है वो टेबल के एंड में दे रखा है, इसलिए हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का हम यूज़ करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपनी डिफरेंस टेबल बनानी होगी। तो द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज, जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल होगी हम उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम x और fx की वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास fx आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यूज़ हमारे पास रहेंगी 0, 0.5, ये हमारे पास आएगा 1, इधर आएगा 1.5 एंड इधर रह जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या रहने वाली है 0.3989, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगी 0.3521, उसके बाद है हमारे पास 0.2420, उसके बाद है हमारे पास 0.1295, उसके बाद है हमारे पास 0.0540, ठीक है। अब हमारे पास टेबल की जो वैल्यूज़ है वो हमने यहाँ पे लिख ली है। अब अपना डिफरेंस फाइंड करते हुए चलेंगे, ठीक है। बैकवर्ड फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास साइन क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, डेल fx। उसके बाद हम फाइंड करते हैं, इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0468, ठीक है। फिर इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.1101। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.1125। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0755, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं डेल स्क्वायर fx, ठीक है। हम नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0633। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0024। उसके बाद इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.037, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड डिफरेंस फाइंड करेंगे डेल क्यूब fx, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें से हम इसे माइनस करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे पास रहने वाली है 0.0609। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वैल्यू हमारे पास बड़ी है, माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। बाकी आप माइनस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.0394, ठीक है। थर्ड डिफरेंस हो गया हमारे पास। अब फोर्थ डिफरेंस और फाइंड कर लेंगे, इसमें हमारे पास काम हो जाएगा क्योंकि 2 का डिफरेंस करके हमारे पास बस एक वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.0215, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। मैं इसे एक टेबल के फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, इसकी टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टेबल बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बैकवर्ड का, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बैकवर्ड का फॉर्मूला ये है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू यू, ठीक है। यू के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो इक्वेशन आएगी, उसमें यू इक्वल टू हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब हमारे पास यू इक्वल टू 0 पुट हो जाएगा तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बची वो हमारे पास डिफरेंशियल की इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट डिफरेंशियल की। सेकंड के लिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किया है तो यू को 0 पुट करने से पहले उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर यू को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डिफरेंशियल के लिए फॉर्मूला आ जाएगा और उसमें अपनी वैल्यूज पुट करके हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं वो आपको मैं डायरेक्ट लिखकर बता देती हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव, हमारे पास है क्या कि हमारे पास d/dx
एफ एक्स, ठीक है। वाई भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स में फंक्शन दे रखा है ऊपर, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एफ एक्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है वो 1.5 फाइंड करनी है, तो हम एक्स नॉट को 1.5 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/h, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा डेल वाई एन प्लस 1/2 डेल स्क्वायर वाई एन प्लस 1/3 डेल क्यूब वाई एन प्लस 1/4 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस डॉट 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 हमारे पास टर्म्स चलती रहती हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, h क्या है हमारे पास, हम कैसे फाइंड करेंगे, 0.5 माइनस 0 हमारे पास कितना जाएगा 0.5, तो h हमारे पास 0.5 हो गया, ठीक है। हमारे पास सबका जो इंटरवल है वो सेम है, ऐसे 1 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 का डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में भी 0.5 का डिफरेंस रहेगा, तो h हमारे पास 0.5 आ चुका है, ठीक है। तो हम जस्ट अपनी वैल्यू सब फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d/dx एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1.5 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/h की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला लिखने से पहले या इसके बीच में आप ये लिख सकते हो कि वी हैव h इक्वल्स टू 0.5 और डेल वाई एन हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये नहीं सॉरी ये आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो x नॉट है वो हमारे पास ये है, तो वाई एन मतलब x यहाँ पे n में वैल्यू चल रही है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं x इक्वल्स टू एक्स एन कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स एन हमारे पास क्या है 1.5 है, तो 1.5 के लिए हमारे पास वाई एन ये है, तो उसके लिए डेल वाई एन क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेल स्क्वायर वाई एन हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है तो हम इसके लिए ऊपर के डायगोनल की वैल्यूज हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज लिख सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/h 0.5 हो गया। उसके बाद डेल वाई एन क्या हो जाएगा, वाई हमारे पास एक्स हमारे पास ये है एक्स एन, वाई एन हमारे पास ये है, डेल वाई एन हो जाएगा हमारे पास ये, तो माइनस का 0.1125 हो जाएगा प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे डेल स्क्वायर एफ एन क्या हो जाएगा वाई एन सॉरी वो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, देखो ये हमारे पास डायगोनल में चल रहा है ये आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0.24 में, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे डेल की पावर 3 वाई एन में, वो कितना हो जाएगा हमारे पास ये होगा 0.0609, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेल टू द पावर 4 वाई एन हमारे पास ऊपर नहीं है, नीचे दे रखा है ऊपर नहीं है, इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। बस अब इसका सॉल्यूशन करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो समथिंग कितनी आएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 0.19695, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आने वाली हैं, तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल बस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही वगैरह ही है और ऐड करना है। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी f-1.5 की आएगी, ठीक है। इस चाहे इस फॉर्म में लिख लीजिए इस फॉर्म में लिख लीजिए, सेम मतलब है। तो हमारे पास ये हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको फर्स्ट डिफरेंशियल का फॉर्मूला तो आपको पता है। अब मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको होमवर्क में दिया था कि जब हम बैकवर्ड को पढ़ लेंगे तब आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसमें हमें फर्स्ट डिफरेंशियल का फॉर्मूला फाइंड करना था, मतलब फर्स्ट डिफरेंशियल के लिए वैल्यू फाइंड करनी थी, सेकंड डिफरेंशियल के लिए वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सेकंड डिफरेंशियल का मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देती हूँ, उसकी हेल्प से आपका जो सेकंड डिफरेंशियल का वो जो क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप उसे होमवर्क में कर लीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सेकंड डिफरेंशियल के लिए, d/dx² फॉर एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स एन। हमारे पास वैल्यू क्या है इसकी 1/h² यहाँ पे रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास चलेगा डेल स्क्वायर से स्टार्ट होगा डेल स्क्वायर वाई एन प्लस डेल क्यूब वाई एन प्लस 11/12 डेल की पावर 4 वाई एन प्लस 5/6 डेल की पावर 5 वाई एन प्लस हमारे पास रहेगा प्लस 137/180 डेल की पावर 6 वाई एन प्लस डॉट 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 हमारे पास यहाँ तक चलेगा, ठीक है। डॉट 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 हमारे पास टर्म्स चलती रहेंगी, आगे की टर्म्स इसलिए नहीं रखी क्योंकि मोस्ट ऑफ द टेबल में यहाँ तक हमारे पास वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं, इससे आगे की यूज़ होती नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें अपनी वैल्यूज़ डालकर अपना जो वो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं, और कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।